हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरेट ऑल पैरेंथेसिस की। तो उसके अंदर क्या है, इसके अंदर अपन को n दे रखा है, n की वैल्यू मान लो 3 है, तो अपने पास 2 इंटू एन पैरेंथेसिस होंगे। मीन्स जैसे n की वैल्यू 3 है तो 3 ओपन पैरेंथेसिस होंगे और 3 क्लोज पैरेंथेसिस होंगे। ठीक है, वैसे ही इसमें 3 ओपन पैरेंथेसिस है और 3 क्लोज पैरेंथेसिस है। सब में यही सीन है, 3 ओपन पैरेंथेसिस है, 3 क्लोज पैरेंथेसिस है। अब अपन को उन पैरेंथेसिस को ऐसे अरेंज करना है कि वो एक बैलेंस्ड पैरेंथेसिस बनाए। ये थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा इशू हो सकता है कि इन्होंने जनरेट ऑल पैरेंथेसिस लिखा है, जनरेट ऑल बैलेंस पैरेंथेसिस है एक्चुअली ये क्वेश्चन। जनरेट ऑल बैलेंस्ड पैरेंथेसिस मींस बैलेंस का मतलब क्या है कि 3 ओपन है 3 क्लोज है, ये तो है ही, लेकिन क्या है कि अगर अपन इनको स्टैक में भी डालेंगे तो भी ये बैलेंस्ड रहेंगे, मतलब स्टैक लास्ट में एम्प्टी होगी अपनी। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड में आ रही होगी ये चीज़ कि क्या मैं बैलेंस पैरेंथेसिस का क्या मतलब बताना चाह रहा हूँ आपको। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशन है ये सारे के सारे बैलेंस्ड है, तो अपन को बैलेंस पैरेंथेसिस ही जनरेट करना है। हालांकि और कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, लेकिन अपन उनको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो सीधे सॉल्यूशन पे जंप करते हैं। तो इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है, इसके अंदर अपन को ए दे रखा होगा, जैसे कि एन की वैल्यू दे रखी होगी 3, तो अपने पास ए दे रखा है। ठीक है, ए का मतलब क्या है, जैसे मान लो ए की वैल्यू 3 है तो अपने पास टोटल पैरेंथेसिस कितने होंगे, 2 इंटू ए, मतलब ए की वैल्यू अगर 3 है तो 6 टोटल पैरेंथेसिस होंगे, 3 ओपन और 3 क्लोज, समझ लो। ठीक है, तो एरे लिस्ट बना दी एक रिस्पॉन्स टाइप की, सॉरी स्ट्रिंग टाइप की, रिस्पॉन्स नेम है उसका, यही अपन रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, सॉल्व फंक्शन को कॉल किया 2 इंटू ए, मतलब ए की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पे 6 कॉल किया है। ठीक है, रिस्पॉन्स पास कर दिया और एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, सॉल्व फंक्शन क्या कर रहा है, सॉल्व फंक्शन देखना अब सिंपल सा। सॉल्व फंक्शन क्या कर रहा है कि अगर मैंने n की वैल्यू क्या डाली है 2 इंटू ए, मान लो a की वैल्यू है 3, ठीक है, a की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू 2 इंटू ए होगी, वही पास की अपन ने, तो ठीक है n की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, और एरे लिस्ट ये अभी एम्प्टी है रिस्पॉन्स, और स्ट्रिंग भी अभी एम्प्टी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, n की वैल्यू क्या 0 है क्या, नहीं, n की वैल्यू तो 6 है तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, सॉल्व फंक्शन कॉल किया। ठीक है, उसमें मैंने अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग में ओपन पैरेंथेसिस ऐड करके सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, और n-1 कॉल कर दिया, मतलब 6 थी वैल्यू तो अब 5 वैल्यू हो जाएगी, और रिकर्शन कॉल कर दिया। ठीक है, वैसे ही मैंने सिमिलरली एक बार 6 थी यहाँ पे वैल्यू तो मैंने 5 कॉल किया और क्लोज पैरेंथेसिस कॉल कर दिया। मतलब यहाँ पे अपन ने क्या किया है, इन दोनों में अपन ने चॉइस की है। ठीक है, एक बार अपन ने ओपन पैरेंथेसिस डाल के रिकर्शन कॉल कर दिया, एक बार अपन ने क्लोज पैरेंथेसिस डाल के रिकर्शन कॉल कर दिया। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब n की वैल्यू 0 हो रही है, मान लो 6 था, ठीक है, तो ऐसे हो के अगर n की वैल्यू 0 हो रही है तो अपन चेक करेंगे जो अपन ने स्ट्रिंग बनाई है अभी तक, मतलब ऐड कर करके पैरेंथेसिस जो अपन ने स्ट्रिंग बनाई है, क्या वो बैलेंस्ड है। तो इस बैलेंस्ड एक फंक्शन बना दिया है, जो कि आपको शायद मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आता ही होगा। अगर ये नहीं आता तो इस बैलेंस्ड वाली चीज़ आप जाके देखो नेट पे कि कैसे चेक करते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं, बैलेंस पैरेंथेसिस है या नहीं। ठीक है, तो अगर बैलेंस स्ट्रिंग है तो अपन ने उसको अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया, अगर नहीं है तो अपन सीधे रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ है। रिकर्शन आपको समझ में आई क्या कर रहे हैं अपन, एक बार अपन ने ओपन पैरेंथेसिस डाल के रिकर्शन कॉल कर दिया। ठीक है, पूरा रिकर्शन चल जाएगा वो। एक बार अपन ने क्लोज पैरेंथेसिस डाल के रिकर्शन कॉल कर दिया, तो ये चॉइस है, एक बार अपन क्लोज पैरेंथेसिस डालेंगे, एक बार ओपन पैरेंथेसिस डालेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू जहाँ जहाँ पे भी 0 होगी अपन चेक कर लेंगे कि हाँ भाई स्ट्रिंग अगर बैलेंस्ड है तो उसको रिजल्ट में डाल दो, नहीं है तो मत डालो। ठीक है, ये हो गया, सॉल्व फंक्शन आ गया। अब सॉल्व फंक्शन अपन को क्या दे देगा, सॉल्व फंक्शन वैसे तो वॉइड है, कुछ नहीं देगा, लेकिन वो अपनी जो रिजल्ट एरे है जो अपन को रिजल्ट देना है वो उसको भर के ला देगा। ठीक है, वो भर के आ गया होगा अपने पास, तो वो ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे, लेकिन हो सकता है सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं हो। और क्वेश्चन में बोला गया है कि अपन को स्ट्रिंग्स जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में देनी है, तो अपन ने सॉर्ट फंक्शन लगा दिया, इस लिस्ट पे सॉर्ट फंक्शन लगा दिया और रिटर्न कर दिया। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, खुद से इसको ड्राई रन करना बहुत इजी क्वेश्चन है ये, खुद से इसको ड्राई रन करना आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी नीचे डाल रहा हूँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।